हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 रिजल्ट को लेकर के आपके काफी सारे सवाल रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के बात करेंगे। रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर के काफी सारे रूमर्स हैं, एक्चुअल रियलिटी कहां तक पहुंचने वाली है, कट ऑफ कितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे, इसको लेकर के भी काफी मिसकंसेप्शन है। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक और बात करेंगे आपके कर्मचारी चयन बोर्ड की वर्तमान प्रक्रियाधीन भर्तियां और आगामी सभी भर्तियों में जो नेगेटिव मार्किंग नियमों में संशोधन किया गया है, तो उससे कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या क्या सारे बदलाव रहे हैं, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें और हाइप भी करें ताकि आपके सभी अपने साथियों तक वीडियो अपना रिकमेंड हो सके। सबसे पहले आपके रिजल्ट को लेकर के बात करते हैं। तो कल अध्यक्ष जी का एजुकेशन नगरी न्यूज चैनल के साथ में एक इंटरव्यू रहता है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि लेवल 1 और लेवल 2 में कुल 8000 के लगभग आपत्तियां प्राप्त हुई है और ऐसे में अभी तक आपत्तियों पर काम शुरू नहीं हुआ है, ये उन्होंने क्लियर मेंशन किया है। एक बार आप वो क्लिप देखिए। नमस्कार, जय हिंद। L1 L2 जो दोनों लेवल की भर्तियां थी, उसमें 7 परीक्षाएं हुई थी और इसमें लगभग सब मिला के 8000 या 9000 आपत्तियां मिली हैं और अभी उन आपत्तियों पर काम शुरू होगा। कल बहुत ही दुर्भाग्यवश हमारे श्री पीएल बैरवा साहब का निधन हो गया, जो कि इस पूरे प्रकरण को देखते थे और मुझे बहुत दुख है, बहुत संवेदना है परिवार के प्रति और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कल आकस्मिक निधन हो गया और वो इस पूरे चीज को देखते थे, तो थोड़ा सा इसमें डिले होगा, मगर हमारा प्रयास है जितना जल्दी हो सके इन आपत्तियों का निस्तारण करके और इसका रिजल्ट निकालें। हमारा प्रयास है और प्रयास था कि हम अप्रैल के महीने के आखिर तक कुछ रिजल्ट निकालना शुरू कर दें, मगर थोड़ा सा भी इसमें डिले हो सकता है। देखते कैसे आगे बढ़ती है बात। तो आपने ठीक सुना कि अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है आपत्तियों पर। जैसे ही काम शुरू होगा फिर 15-20 दिन उसमें प्रोसेसिंग लगने वाले हैं, तो अप्रैल के लास्ट तक में कुछ चांसेस हैं कि 20-25 अप्रैल के आसपास तक 1-2 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी होना शुरू हो जाए। उसमें भी पहले लेवल 2 के रिजल्ट जारी होंगे जिनकी आंसर की पहले आई थी, इस बात को समझ लेना है। उसके बाद में जहां तक चांसेस लग रहे हैं, तो लेवल 1 का जो फाइनल रिजल्ट है ये आपको मई के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। इससे पहले आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिस तरह की सिचुएशंस फिलहाल बन रही है तो ये मई के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। ये थी ऑफिशियल अपडेट्स। और कल कर्मचारी चयन बोर्ड के एडवाइजर पद पर कार्यरत पीएल बैरवा जी का भी आकस्मिक निधन हो गया है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो इसके चलते डिपार्टमेंट में भी कुछ अव्यवस्थाएं रहेंगी और जैसा कि आलोक जी ने बताया है कि अप्रैल के लास्ट तक रिजल्ट निकालना शुरू करेंगे, तो 25 अप्रैल के लगभग तक मेरे को लग रहा है कि लेवल 2 के जो सब्जेक्ट की आंसर की पहले आई थी, तो उनका रिजल्ट निकालना शुरू कर देंगे और मई के फर्स्ट वीक तक जाते जाते आपका लेवल 1 का रिजल्ट भी आ जाने वाला है। जैसे इनको लेकर के और अपडेट्स आती है तो आगे के वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे, बट आपको समझना है कि जो यूट्यूब पर रूमर्स चल रहे हैं कि मार्च के लास्ट में रिजल्ट निकाल रहे थे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग अपने अकॉर्डिंग बातों को घुमा रहे हैं, बट जो फैक्ट थी, जो मेन बात थी, वो मैंने आपको बता दी है। अभी आप अपने और तैयारियों पर फोकस करें, सारा दिन कट ऑफ रिजल्ट वगैरह पे ही ना अटके रहें। तो अलग अलग लोगों का काम है भटकाना, तो उस चीज को आप समझें कि आप अपने गोल्स पर पूरा फोकस रखें। उसके बाद में बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के जो रूमर्स चल रहे हैं, तो कट ऑफ कहां तक जंप करने वाली है। तो इतना ज्यादा वेरियस फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की जारी करते समय जो सारे आंसर्स माने थे हर एक प्रश्न के, तो किस आधार पर माने थे, तो पर्याप्त उनके पास में सोर्सेस होंगे तब उन्होंने वो आंसर माने हैं सही। और हमने अलग अलग प्रश्नों पर जो ऑब्जेक्शन लगाया है, फिर उसके बाद में क्रॉस चेक करके फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रश्न को डिलीट करना है, कौन से प्रश्न का ऑप्शन चेंज करना है या कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो वो फिर अंतिम निर्णय कर्मचारी चयन बोर्ड का रहेगा, जिसमें जैसा कि मैंने बताया टाइम लगने वाला है। तो इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, 5-7% मैक्सिमम हम 10% मान सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर प्रश्नों में चेंजेस आते हैं तो फिर भर्ती कोर्ट में जाएगी, मामला अटकने वाला है काफी ज्यादा। तो और आप सभी जानते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है आपके ऑब्जेक्शंस को, या इतनी आसानी से वो इन आर्ग्यूमेंट्स को नहीं मानने वाला है। तो अभी एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाए जिसमें किस प्रश्न के लिए क्या उत्तर है, फिर उसके बाद में पता चलेगा कि भर्ती कोर्ट में जाएगी, कोर्ट केस भी रहेगा, या फिर सिंपल वे में ही भर्ती निपट जाने वाली है। क्योंकि काफी सारे प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जैसे माने कि सबसे उपयुक्त कथन चुनने की बात आती है या फिर बात आती है कारण और कथन को मेल खाने की, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर उपयुक्त कथन के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर मिसकंसेप्शन भी काफी सारे प्रश्नों में है। बाकी देखते हैं कि फाइनल आंसर की में कितना फर्क आता है। अभी जब तक हमें कंफर्म नहीं पता है डाटा कि कितने प्रश्न डिलीट होंगे, कितने में ऑप्शन चेंज होने वाले हैं या कितने प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो ऐसे हवा में हमें बात नहीं करनी चाहिए। बट काफी सारे आपके सवाल हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड बात करूंगा तो 90 प्रश्नों के आसपास तक की कट ऑफ रहनी चाहिए। इससे ज्यादा जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप समझिए कि नेगेटिव में काफी लोगों के प्रश्न गए हैं। और उसके अलावा भी एक जरूरी बात आप ये ध्यान रखें, जिन लोगों के 90, 95, 98 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं
जिनके 15% से ज़्यादा प्रश्नों में उन्होंने ई ऑप्शन चूज नहीं किया है, तो उनका रिजल्ट ही नहीं आने वाला है, रिजल्ट उनका रुक जाएगा जिनके 15% से ज़्यादा ई ऑप्शन खाली उन्होंने छोड़े हैं। जिन्होंने सारे ऑप्शन जो आ रहे थे वो टिक करे, फिर जो बच गए उनमें अगर ई ऑप्शन आपने टिक किया है सभी प्रश्नों में, तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर 15% से ज्यादा प्रश्नों में आपने कोई ई ऑप्शन चूज नहीं करा है या उत्तर उसका चूज नहीं किया है, सिर्फ खाली ही छोड़ करके आए हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ऐसे भी काफी सारे लोग हैं, तो उस चक्कर में भी कट ऑफ में काफी ज्यादा फर्क आ जाएगा। हम जानते हैं कि पोस्ट कम है, बट यहाँ पर आप देखें कि जिनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट कम ही है। यहाँ पर बात आती है कि आधे लोगों का तो रिजल्ट इस तरह से रुक जाएगा कि उन्होंने 15% ऑप्शन में ई ऑप्शन चूज नहीं कर रहे हैं, खाली छोड़ करके आए हैं, तो उनका फिर रिजल्ट ही नहीं आने वाला है। तो ऐसे में कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। कुछ के यहाँ पर अब नेगेटिव मार्किंग का जो ये फर्क आने वाला है कि आपके अलग अलग प्रश्नों में जो ऑब्जेक्शन लगा है, तो किस प्रश्न के लिए कौन से उत्तर को अब सही माना जाता है फाइनल आंसर की में, तो वो फिर उसके बाद से भी 2-3 प्रश्नों का ज्यादा फर्क आ जाने वाला है अलग अलग लोगों के। काफी के इनमें से प्रश्न काफी ठीक भी रहे हैं और काफी के गलत भी रहे हैं, तो वो भी फर्क देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा तो कट ऑफ के बारे में कोई भी बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। एक बार फाइनल आंसर किया जाए तो फिर उसके बाद में पता चलेगा, बट मोटा मोटी मैं मानूं तो 90-95 प्रश्नों के आसपास तक ही रहनी चाहिए। अलग अलग वेरियस कैटेगरीज में 2-4-5 प्रश्नों का फर्क आ सकता है, बट 90-95 आसपास तक मुझे लगता है कि इतना ही रहना चाहिए कट ऑफ। इससे ज्यादा अगर कट ऑफ जाती है तो फिर सवाल खड़े होंगे आरएसएसबी पर, क्योंकि आप ये देखिए कितने सारे प्रश्नों में वेरियस फर्क आया है उपयुक्त कथन चुनने के नाम पर और फिर यहाँ पर कथन कारणों को लेकर के। तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, एक बार फाइनल आंसर की आ जाए तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा क्लियरिफाई सारी बातें हो पाएंगी। तो जल्दबाजी ना करें। जो अलग अलग लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं कि 100+ जाएगी कट ऑफ, 80 रहने वाली है कट ऑफ, कम नंबर वालों को फायदा, तो ऐसे अलग अलग जो र्यूमर्स हैं तो उनसे थोड़ा सा बचें। आपकी आगे की तैयारियों को कंटिन्यू रखें। जिनके भी कम नंबर है 70-80 नंबर के आसपास तक है, तो वो आगे की तैयारियों में लगे रहें। एलडीसी वैकेंसी जैसे हैं तो उनकी तैयारियों में लगे रहें, या वापस अध्यापक भर्ती की तैयारी में भी आप लग सकते हैं। अगर सीईटी आपका नहीं करी हुई है तो सीईटी का भी अभी अता पता नहीं है कि नई सीईटी कब होगी, तो थोड़ा सा भर्तियों की स्थिति फिलहाल गोलमोड़ है। जैसे कुछ अच्छी अपडेट्स आती हैं आगामी भर्तियों को लेकर के, अध्यापक भर्तियों को लेकर के, जो सीईटी के अंडर में आने वाली भर्तियां हैं, तो उनको लेकर के फिर हम अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे, तो चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। और अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आरएसएसबी के जो नेगेटिव मार्किंग नियमों में संशोधन किया गया है, तो उनसे किसको कितना फर्क पड़ने वाला है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, उसके बारे में कुछ बातें महत्वपूर्ण डिस्कस कर लेते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की वर्तमान प्रक्रियाधीन भर्तियां जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग के 2 नए नियम यहाँ पर लाए गए हैं, जिनके बारे में हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इस भर्ती में भी इन्हें लागू करेंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर समझना है कि भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में जो खंडवार भारांक का डिवाइडेशन रहता था, जैसे मान लो कोई सेगमेंट, कोई खंड जहां पर 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न के लिए, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर हैं, तो 10 नंबर का ये सेगमेंट हो गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न डिलीट होता है तो 4 प्रश्न बचे। अब ये जो 10 नंबर हैं इनको 4 प्रश्नों में डिवाइड करने के पहले रूल्स थे, बट अब यहाँ पर क्या किया गया है कि पूरे पेपर को, संपूर्ण प्रश्न पत्र को 1 इकाई मान करके ही आपके जो मार्क्स का डिवाइडेशन है ये किया जाएगा। जैसे पूरे पेपर में से 3 या 4 प्रश्न डिलीट होते हैं, 150 नंबर का पेपर है, इसमें से अगर 4 प्रश्न डिलीट हो गए हैं तो 146 जो प्रश्न बचे हैं। अब 146 जो प्रश्न बचे हैं तो टोटल 150 प्रश्न, मान लो 2 नंबर का है एक प्रश्न, तो 300 नंबर का प्रश्न है। अब जो ये 300 नंबर है ये 146 प्रश्न में डिवाइड करे जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट उस हिसाब से होगा कि जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान का कोई प्रश्न है, या फिर ज्योग्राफी उनमें कोई प्रश्न है, या फिर उनको सामाजिक वाले सेगमेंट में प्रश्न लेंगे, तो हर एक सेगमेंट का प्रश्नों की संख्या अलग अलग होना और फिर मार्क्स का डिवाइडेशन भी उस हिसाब से हो जाना, तो वो थोड़ा सा वहां पर वेरियस डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। बट अब इसको सरलीकृत करते हुए 1 इकाई मानते हुए पेपर को यहाँ पर डिवाइड करेंगे। जैसे जो डिलीट होने के बाद में बचे हुए पेपर हैं तो टोटल नंबर को इन बचे हुए प्रश्नों में ओवरऑल इक्वली डिवाइड किया जाएगा। जैसे 300 नंबर यहाँ पर है, 4% डिलीट होकर के 146 प्रश्न बचते हैं, तो फिर यहाँ पर 146 प्रश्नों में 300 नंबर को डिवाइड करके प्रत्येक प्रश्न इतने नंबर का ये रहने वाला है। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब जो ये सारा कैलकुलेशन रहने वाला है ये आपके गलत उत्तर देने पर, अगर आपने कोई गलत आंसर टिक किया है, उसकी नेगेटिव मार्किंग आपकी हो रही है, वहां पर काम नहीं करने वाला है। वहां पर क्या नियम काम करेगा, प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 या प्रावधान अनुसार जो अंक दिए हुए हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो उसके अकॉर्डिंग ही नंबर आपके कटने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान
रखेंगे तो ये 2 नए नियम लागू करे गए हैं, जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब ये किन भर्तियों में लागू होगा, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यह मूल्यांकन प्रणाली बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त सीधी भर्ती परीक्षाएं और जिन भर्ती परीक्षाओं का परिणाम अभी तक नहीं आया है, तो ये L1 L2 की वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। इस बात को समझ लेना है। ये नोटिफिकेशन है क्लियरली जिसमें डिटेल से सारी बातें मेंशन करी हुई है। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक प्रकार से सारी बातें समझ ली है। फिर भी आपके कोई सवाल रहे, कोई भी आपके सुझाव रहे, कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो को हाइप भी किया करें ताकि अपने और साथियों तक वीडियो अपना रिकमेंड हो सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।